बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल टीके टेक। मौजूद नाजरीन, इससे पहली वीडियो में हमने आपको ताइजूत के सरदार का तमीजुद्दीन के खेमे पर धावा बोलने का जिक्र किया था। इस दौरान तमीजुद्दीन भागने में कामयाब हो गया था। चंद रोज़ गुजरने के बाद तमीजुद्दीन बआसानी गिरफ्तार हो गया। दोस्तों, तमीजुद्दीन चंगेज़ खान के बचपन का नाम है जो उसके बाप ने अपने एक दुश्मन के नाम से रखा। आपने अगर हमारी इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो व्यूवर्स, हम जानेंगे कि तमीजुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया और अगर वो कैद से भागा तो किस तरह भागा। तो ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल टीके टेक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, तमीजुद्दीन को कैद करने के बाद ताइजूत ढोल बजाते शोर मचाते वापस चल पड़े। सबसे बड़ा माल गनीमत तमीजुद्दीन था। उसके हाथों और गर्दन से मुंसलिक हथकड़ी पहनाई गई थी। मौत उसका मुकद्दर थी। घर बार लुट चुका था। माँ, बहन और छोटे भाई की खैर खबर तक मालूम न थी। इन हालात की वहशत में तमीजुद्दीन ताइजूत कौम का कैदी बनाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन कुदरत को तमीजुद्दीन की ज़िंदगी मंजूर थी। रास्ते में एक घना जंगल आया जहाँ ताइजूत की कौम ने कुछ देर रुकने का फैसला किया। कैदी तमीजुद्दीन को एक खेमे में हथकड़ी लगाकर बैठ गया और पहरे पर एक मुहाफिज तैनात कर दिया गया। एक रात जब सब नशे में मस्त होकर सो रहे थे तो चंगेज़ खान यानी तमीजुद्दीन को अब गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। इस एहसास के साथ खेमे से बाहर झांका तो अकेले मुहाफिज को सोते पाया। अचानक आज़ादी का ख्याल आया। तमीजुद्दीन ने हथकड़ी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और मुहाफिज के सर पर दे मारा। वज़नी हथकड़ी ने मुहाफिज की नींद को बेहोशी में बदल दिया। अचानक चंगेज़ भाग निकला। इसी असना में शोर बुलंद हुआ। वो समझ गया कि मुहाफिज जाग गया है। रास्ते में नदी थी, सिवाय उसमें कूदने के कोई हल न था। चनाचा वो नदी में कूद गया। कुछ इस अंदाज में नदी में ठहरा, सर पानी से बाहर और बाकी जिस्म पानी में था। इलाके का चप्पा चप्पा छाना गया। अचानक एक पहरेदार की नज़र तमीजुद्दीन पर पड़ गई, लेकिन वो खामोश रहा और आगे बढ़ गया। तमीजुद्दीन के लिए ये बात चौंका देने वाली थी। जब तमाम मतलाशी आगे गुजर गए, तमीजुद्दीन ने भागने का फ़ैसला किया, लेकिन इससे पहले वो इस पहरेदार को मुतासिर करना चाहता था जिसने उसको देखा अनदेखा कर दिया। इस पर तमीजुद्दीन ने जवां मर्दी का मुजाहरा किया, पहरेदार से बातचीत की। पहरेदार ने इस कैदी की मदद करने का फ़ैसला किया। उसने इस कैदी की हथकड़ी तोड़ने का बंदोबस्त किया ताकि वो बआसानी अपनी मंजिल पा सके। इसी दौरान वो अपनी तफसीलात बताता रहा कि वो किस तरह इस ग्रोह में शामिल हुआ। हर खेमे की तलाशी ली जा रही थी। इसने तमीजुद्दीन को रुई के बने एक छकड़े में छुपा दिया। गर्मी बहुत शदीद थी, लेकिन तमीजुद्दीन के पास कोई और चारा भी नहीं था। बहरहाल ये ख़तरा भी टल गया। उसके मोहसिन ने उसे फ़ौरन जाने का इशारा दिया। एक घोड़ा, एक तीर कमान, कुछ खाना और दूध साथ देकर रवाना किया। तमीजुद्दीन बदकिस्मती को चीरता हुआ अपनी सरजमीन की तरफ रवाना हुआ। जल्द ही उसे अपनी माँ और बहन बेबसी की तस्वीर बने एक दोस्त के खेमे में मिल गए। बिछड़े एक दूसरे को देखकर यूं मिले जैसे दूसरा जन्म हो। अब तमीजुद्दीन के सामने सोचों का एक ठाठे मारता समंदर था। चनाचा उसने एक तदबीर इख्तियार की। उसने अपने कबीले के बचे कुचे लोगों से मिलने का फ़ैसला किया। वो अकेला और कमज़ोर ज़रूर था, लेकिन शिकस्त खोरदा नहीं था। तमीजुद्दीन ने यहाँ एक नतीजा भी दिया कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए अगर वो अपनी मंजिल को हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, चंगेज़ मुश्किल हालात में था। कभी सोचता ससुराल से मदद मांगूं तो गैरत आड़े आ जाती। हल्का अहबाब में झांकने पर वांग खान का नाम सामने आया।
لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں دربار میں جانا اپنی بے عزتی تصور کر رہا تھا۔ اس کا دل تھا کہ تھوڑی عددی قوت حاصل ہو جائے تو ایک سردار کی حیثیت سے مل سکوں۔ تمیوجن خیمے میں تھا، اچانک اس کا بھائی خیمے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، ہمارے جو 8 گھوڑے باہر کھڑے تھے غائب ہو گئے ہیں۔ اس پر چنگیز نے دشمنوں کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ حالات نے اس پر بزدلی کی طے نہیں چڑھائی تھی، چنانچہ تمیوجن اپنی سرخی مائل گھوڑی پر سوار ہو کر ان چوروں کے نشانوں پر چلتا گیا۔ تھوڑی ہی دور جا کر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ وہاں اس کی نظر ایک اپنے ہم عمر لڑکے پر پڑی جس نے اپنا نام بغورچی بتایا۔ اسے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ کچھ لوگ گھوڑے ہانک کر لے جا رہے تھے۔ یہ سن کر تمیوجن ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس لڑکے نے تمیوجن کو کہا، یہ تمہارے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ تمیوجن کو اس لڑکے کا انداز اچھا لگا اور اس کو ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ بغورچی نے تمیوجن کو ایک نیا سفید گھوڑا دیا۔ دونوں نوجوان دشمن کے تعاقب پر نکل پڑے۔ تھوڑی دور جانے پر دشمن کی چراگاہیں نظر آئیں۔ بغورچی کی ترکیب کافی مؤثر رہی۔ اس نے دشمنوں پر تیروں کی بارش کر دی اور تمیوجن کو آگے بڑھنے کو کہا۔ یوں تمیوجن آگے بڑھتا گیا اور اپنے گھوڑے بازیاب کروا لیے۔ حاضر دماغی سے یہ مہم اچھے انداز میں اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، چنگیز خان کا انتقال 1227 میں ہوا۔ چنگیز خان کی زندگی میں بہت سے واقعات رونما ہوئے جس سے گاہے بگاہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ چنگیز خان کے مختلف ادوار سے آسان انداز میں واقف ہونا چاہتے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور بھی تاریخی ادوار سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ٹی کے ٹیک سے جڑے رہیے۔ آئندہ حاضر ہوں گے ایک نئی ہسٹری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔